हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हम देख रहे हैं नॉर्थ सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किससे रिलेटेड हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नॉर्थ सेट के एग्जाम में हमने देखा है बहुत बार क्या होता है कि कुछ इमेजेस दी जाती हैं क्वेश्चंस में और आपसे पूछा जाता है कि वो किससे रिलेटेड है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, मिनिमम 5 to 6, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें इमेज देख के पहचाननी है कि वो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, या किसी इंस्ट्रूमेंट की इमेज है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, लुक ऑन द फॉलोइंग डिनोट इमेज एंड आइडेंटिफाई द ग्रेड ऑफ प्रेशर सोर। तो ये कौन से ग्रेड का प्रेशर सोर है? ठीक है, ग्रेड 1, 2, 3 या 4। देखो, हमें जब भी है प्रेशर सोर की पहले से नॉलेज होनी चाहिए कि वो कौन सा ग्रेड हो सकता है। सबसे पहले जो ग्रेड 1 होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ रेडनेस होती है स्किन पे। ग्रेड 2 में क्या होता है कि थोड़ी सी जो लेयर होती है स्किन की वो इंजर्ड हो जाती है, पर उसमें क्या होता है, ब्लिस्टर्स फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, पर ज्यादा डीप नहीं जाता है वो सोर। ठीक है। थर्ड में क्या होता है, वो अप टू सबकुटेनियस टिश्यूज तक पहुंच जाता है, बट फेशिया वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती। और ग्रेड 4 में क्या होता है कि फेशिया भी इन्वॉल्व हो जाती है, बोन्स जॉइंट्स तक वो बेड सोर इतना डीप चला जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, ये सबकुटेनियस टिश्यूज तक चला गया है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, ग्रेड 3। तो इसमें एग्जाम्पल बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है, देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइसेस। ये कौन से डिवाइसेस हैं, हमने बहुत बार यूज किया है, ये क्या चीजें हैं? नेजोफेरेंजियल एयरवे, ट्रैकियल एयरवे, ग्यूडल एयरवे और ओपीए एंड लैरेंजियल मास्क एयरवे। ये है फ्रेंड्स ग्यूडल एयरवे, या फिर इनको ओरोफेरेंजियल एयरवे भी बोला जाता है। ठीक है। क्यों, कहाँ यूज होता है? ये मेनली अनकॉन्शियस पेशेंट में होता है, उनको एयरवे मेंटेन करने के लिए। कॉन्शियस पेशेंट्स में यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनका गैग रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रांगली गैग रिफ्लेक्स आता है। तो पेशेंट्स जो होता है उनका एयरवे ब्लॉक ना हो टंग से, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। अब ये कौन सा डिवाइस है? ठीक है, ये है नैरोफेरेंजियल एयरवे, ह्यूमिडिफायर, ट्रैकियल एयरवे या एचएम फिल्टर। तो ये है फ्रेंड्स ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर करता क्या है? देखो, जब भी आप ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हो थ्रू नेजल कैनुला, इन सब से दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, ड्राई एयर जब जाती है तो पेशेंट की इरिटेट करती है वो थ्रोट को। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिफायर, यानी कि वाटर फिल्ड होता है और जो एयर होती है वो ह्यूमिडिफाइड होके वहां तक जाती है और उसको इरिटेट नहीं करती है जब भी हम बाहर से एयर में देते हैं। तो इट इज अ ह्यूमिडिफायर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैन्यूवर दैट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग इमेज। इस इमेज में कौन सा मैन्यूवर है? देखो, जब भी हमारे थ्रोट में कुछ फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, तो बैक पे पैटिंग करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, हेलमिच मैन्यूवर है, हेडलिफ्ट चिन है, रिंगटोन मैन्यूवर है या जवेनेली मैन्यूवर है। देखो, इसका सबसे बड़ा ये बहुत ही है, इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज ए हेलमिच मैन्यूवर। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को ना एब्डोमेन कंप्रेशन किया जाता है ताकि जो भी है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, इस तरह से इसको होल्ड करके और ऐसे दबाया जाता है ताकि पेशेंट के अंदर जो भी है वो निकल जाए बाहर। ठीक है, दिस इज हेलमिंच मैन्यूवर। अब नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट से भी रिलेटेड कई बार मतलब ये इमेजेस आती हैं, तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स का भी एक बार टॉपिक अच्छे से गो थ्रू उसमें होना है। तो ये कस्कॉस स्पेकुलम है, डॉइंस रिट्रैक्टर है, सिम्स स्पेकुलम है या एलिस फॉर्सेप है। देखो, ये है हमारा डॉइंस रिट्रैक्टर। ये देखो, ये कहाँ यूज होता है, ये ज्यादातर जो भी टिश्यूज होते हैं जहाँ पे बड़ी कैविटीज को हमने देखना है, एब्डोमिनल कैविटीज को देखना है, जो भी आपकी सर्जरीज होती हैं, एब्डोमिनल सर्जरीज हैं या फिर पेल्विक सर्जरीज हैं, उसमें रिट्रैक्ट करने के लिए सॉफ्ट टिश्यूज को ये यूज किया जाता है ताकि हम मैक्सिमम जो है स्पेस मिले हमें ऑब्जर्व करने के लिए या प्रोसीजर करने के लिए। तो दिस इज डॉइंस रिट्रैक्टर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थेरेपी। अब ये कौन सी थेरेपी है? दिस इज एनपीडब्ल्यूटी थेरेपी, साइकोथेरेपी, रिवॉर्मिंग थेरेपी या मसल स्टिमुलेटर थेरेपी। ये क्या है? दिस इज एनपीडब्ल्यूटी। ठीक है, ये है नेगेटिव प्रेशर वुंड हीलिंग थेरेपी होती है। ठीक है, ये इसमें क्या करता है, ये ज्यादातर जो डायबिटिक फुट होता है उनके लिए यूज किया जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और उनका जो फुट होता है उसमें हीलिंग के लिए करता है, नेगेटिव प्रेशर कॉज करता है ताकि वहां पे अच्छे से एक्सफोलिएशन हो और हीलिंग में ग्रैनुलेशन स्टार्ट हो। तो दिस इज एनपीडब्ल्यूटी थेरेपी। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट आइडेंटिफाई द वायर लाइक स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग इमेज।
ये वायर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? अगर आपने सर्जरी में या ओटी डिपार्टमेंट में काम किया है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सी इजी चीज है। ये क्या है? कोलेजन शीट, ट्रांसपेरेंट गॉज, हर्निया मैश या एब्जॉर्बेबल कवर शीट। दिस इज अ हर्निया मैश। ठीक है, जो हर्निया का प्रोसीजर होता है उसमें इस तरह की मैश लगाई जाती है ताकि पेशेंट को रियकरेंस ना हो। ठीक है, ये उस जो वो टिश्यूज होते हैं वहीं पे रोकती है उनको। दिस इज अ हर्निया मैश। Look on the following image and identify that which parameters can be accessed by the obstetric maneuver। अब इसमें क्या होता है? ये क्या हो रहा है? ये ग्रिप्स हैं। ठीक है, ऐसे हमारी 4 मैन्यूवर्स होते हैं इसमें। ये कौन सी है? दिस इज अ फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप कर रहे हैं परफॉर्म एक लेडी के एब्डोमेन पे। तो इसमें क्या हम देखते हैं? फंडल हाइट, लाई, एटीट्यूड या प्रेजेंटेशन। इसमें हम देखते हैं जो बच्चा होता है उसकी लाई वो किस उसमें है, वर्टेक्स में है, ब्रीच में है। तो दिस इज फंडल ग्रिप। अब है फ्रेंड्स, लुक ऑन द फॉलोइंग इमेज एंड आइडेंटिफाई दैट विच पैरामीटर कैन बी असेस्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है, देखो ये। तो इससे हम क्या असेस करते हैं, क्या देखने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? आप इस इमेज से भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ये क्या कर रहा है। कार्डियक रिदम, हमारे हार्ट पे तो नहीं है ये। FHR, यूट्राइन रिदम या यूट्राइन टोन। दिस इज फॉर FHR यानी कि फीटल हार्ट रेट। ठीक है, देखो इस इंस्ट्रूमेंट से बेबी के फीटल हार्ट रेट चेक होती है। ये सिर्फ ना डिलीवरी के टाइम हम एडमिट होते हैं उस टाइम भी होती है, इवन जब हम एंटीनेटल चेकअप्स के लिए भी जाते हैं तब भी इस इंस्ट्रूमेंट से फीटल हार्ट रेट चेक करी जाती है। तो ये है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मास्क दैट गिवन इन द फॉलोइंग इमेज। अब इस इमेज में कौन सा मास्क दिया हुआ है? क्या ये एक नॉर्मल मास्क है फ्रेंड्स? वेंचुरी मास्क, बाइपैप, NRBM मास्क या फेस टेंट? तो ये क्या है? इट्स अ बाइपैप मास्क। बाइपैप मास्क क्या होता है? बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है? जब पेशेंट अच्छे से अपना जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं मेंटेन कर पा रहा है रूम टेम्परेचर में, तो उसको हेल्प के लिए ये मास्क लगाया जाता है ताकि वो जो उसका सेचुरेशन प्रॉपर जो एयरवे है वो मेंटेन हो पाए पेशेंट की। ठीक है, वो नॉर्मल विदाउट मास्क जो रूम टेम्परेचर में जो रूम में ऑक्सीजन होती है उसमें अपना लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन सेचुरेशन का, तो इसलिए बाईपैप आप उसको प्रोवाइड किया जाता है टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा असिस्टेंस। Next question है friend, look at the below image and identify the correct type of breach presentation। अब breach है ये तो हमें कंफर्म ही हो गया है क्वेश्चन से। तो ये कौन सी breach है? breach में क्या होता है कि बच्चे का जो ये वाला हिस्सा होता है ये पहले आता है। ठीक है, हेड नहीं आता है। हेड वाली कौन सी होती है? सिफेलिक या वर्टेक्स पोजीशन हम उसको बोलेंगे। तो ये कौन सी है? ब्रीच। ब्रीच यानी कि नीचे का हिस्सा पहले बाहर आता है। तो ये फ्रैंक ब्रीच है, कंप्लीट ब्रीच है, फुटलिंग ब्रीच है या नन ऑफ द। तो देखो हमें पहले पता होना चाहिए फ्रैंक ब्रीच में क्या होता है। फ्रैंक ब्रीच में क्या होता है कि बच्चे का जो ये पैर होते हैं बिल्कुल ऊपर तक गए होते हैं। ठीक है, कंप्लीट ब्रीच में क्या होता है? ये थोड़े ऊपर होते हैं पर उसमें बटक पहले आता है। ठीक है, और फुटलिंग ब्रीच, इट इज अ फुटलिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है? बच्चे का पैर पहले आता है। देखो इसमें भी पैर नीचे है, यानी कि सबसे पहले बच्चे के बॉडी पार्ट कौन सा निकलता है? पैर निकलता है। तो इट इज अ फुटलिंग ब्रीच। अब है आइडेंटिफाई द एबनॉर्मेलिटी ऑफ द हार्ट इन ईसीजी पेपर गिवन बिलो। अब ये क्या है? ठीक है, अब इसको देख के हमें सबसे पहले एक चीज समझ में आ गई, इट इज अ टैकीकार्डिया। ठीक है, ये टैकीकार्डिया है, बहुत हार्ट जो PQRS कॉम्प्लेक्स है बहुत जल्दी जल्दी बनने जा रहा है। ठीक है, जब हम वेंट्रिकुलर वाली टैकीकार्डिया की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? ये जो गैप होता है बहुत मोटे मोटे होते हैं। जो PQRS कॉम्प्लेक्स होता है प्रॉपरली उसमें PQRS कॉम्प्लेक्स फ्रेम नहीं होता है, और जो गैप है ऐसे बड़े बड़े से ऐसे बनते हैं। बट क्योंकि इसमें फ्रेम हो रहा है, ठीक है, कई जगह P मिसिंग है, T बन रहा है, बाकी QRS कॉम्प्लेक्स प्रॉपरली फ्रेम हो रहा है। तो दिस इज ए एट्रियल टैकीकार्डिया। ठीक है, इस ये पूरी इमेज। अब लुक एट द बिलो इमेज गिवन एंड आइडेंटिफाई विच प्रोसीजर इज डूइंग ऑन इट। ठीक है, रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर से प्लेसेंटा रिमूव करे, दिस इज द प्लेसेंटा, ये कोड है, एंड दिस इज द एब्डोमेन। ठीक है, removal of the placenta by controlled cord traction, fundal massage to prevent PPH, fundal massage to relieve postpartum pain। तो देखो अब इसमें हो क्या रहा है? सबसे पहले तो ये फंडल मसाज तो नहीं है क्योंकि अभी हमारा
अंदर क्या है, हमारा प्लेसेंटा है, और वो कब करी जाती है, बाद में, जब प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस तो यहाँ पे खत्म हो गए। अब ये कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन है। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि जो कोड है जो प्लेसेंटा से अटैच्ड है उसको थोड़ा प्रेशर देके पुल करा जाता है। तो व्हाट इज दिस, कौन सा ऑप्शन बचा, यानी कि रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा है बाय फंडल प्रेशर। देखो ऊपर से प्रेशर लगा के उसको रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। तो राइट आंसर इज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूवमेंट ऑफ द सोल टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन इज नोन एज। देखो इसमें क्या है, ये वाली इमेज से भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या होता है, जो हमारा पैर का सोल है वो अंदर की तरफ जब जाए, पैर का सोल अंदर की तरफ जाए तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, अबडक्शन, एवर्जन, इन्वर्जन या एक्सटेंशन। तो इस इमेज को बोलते हैं इन्वर्जन, अंदर की तरफ जा रहा है, इन्वर्जन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें इन चीजों में। तो which gas filled in the blue colored coated vaporizer in anesthesia machine। ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर वाला है इसमें कौन सी फिल की जाती है। ठीक है, सर्वोफ्लूरिन, इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, येलो। आइसोफ्लूरिन, इसके लिए कौन सा होता है जी, पर्पल। और हेलोथिन, हेलोथिन के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, रेड। सो डेसफ्लूरिन, डेसफ्लूरिन के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, ब्लू। तो ये कोडिंग्स हमको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी भी जब भी हम ओटी में वर्क करते हैं तो हमें भी पता होना चाहिए, सिर्फ एनेस्थेटिस्ट को नहीं। विच एनाटॉमिकल प्लेन शोइंग इन द पिक्चर, ये कौन सा एनाटॉमिकल प्लेन है, ट्रांसवर्स, कोरोनल, सेजिटल या फ्रंटल। देखो ये इनमें से है सेजिटल। सेजिटल में क्या होता है, पूरा हाफ जो बॉडी का है वो पूरा इक्वली ऐसे डिवाइड किया जाता है, दिस इज सेजिटल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। मैंने पहले भी बोला है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें एक बार इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक दोबारा से गो थ्रू करना चाहिए अपना। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, ये चिटल फोर्सेप है, आर्टरी है या मॉस्किटो फोर्सेप है। ये क्या है, चिटल फोर्सेप। ठीक है, यहाँ से शेप दिख रही है, जब भी हम कुछ भी उठाते हैं इसमें लॉक्स नहीं होते हैं, इसमें कोई भी टुथ नहीं होते हैं, तो दिस इज अ चिटल फोर्सेप। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रीन कलर्ड वेव फॉर्म इन बिलो डिनोटेड पिक्चर। इसमें जो ये हरे रंग की ये बन रही है, ये क्या शो कर रही है, आईबीपी, एनआईबीपी, पल्स रेट या ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो ये क्या बता रही है, हमारी पल्स रेट। ठीक है, तो पल्स रेट के लिए होता है ये ग्रीन कलर की जो वेव फॉर्म हो रही है। नाउ आइडेंटिफाई द आइटम इन द बिलो डिनोटेड इमेज। अब ये क्या चीज है, दिस इज अ कर्व्ड एटी ट्यूब है। क्या ये ईटी ट्यूब है, अनकफ्ड ईटी ट्यूब है, कफ्ड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है या अनकफ्ड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है। तो देखो इसमें कफ्स तो हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कफ्ड है, ये क्लियर हो गया। बाकी क्या है, ये ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है, ये ईटी ट्यूब नहीं है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है, कफ्ड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है। सो सी इज द राइट आंसर। अब ये आइडेंटिफाई द पोजीशन गिवन इन द फॉलोइंग इमेज। अब इस इमेज में कौन सी पोजीशन है, ये प्रोन है, नहीं। ये बिल्कुल सुपाइन सीधे लेटे हैं, नहीं। स्निफ पोजीशन है या डॉर्सल पोजीशन, ये डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन है। इसमें यूजुअली जब फीमेल्स को कैथेटराइजेशन वगैरह करा जाता है तो ये वाली पोजीशन दी जाती है। सो इट इज अ डॉर्सल पोजीशन, डॉर्सल में रिकम्बेंट पोजीशन है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। अब ये किस चीज की इमेज है, फीडिंग ट्यूब, ईटी ट्यूब, क्लोज सक्शन कैथेटर या हैंड हेल्ड मैनोमीटर्स। देखो ये क्या है, क्लोज्ड सक्शन कैथेटर है। अगर आपने आईसीयू वगैरह में काम किया होगा तो आप इजीली इसको पहचान सकते हो। इसमें क्या करते हैं कि क्लोज, ये बहुत स्ट्राइल टेक्निक मेंटेन करी जाती है, पेशेंट का एयरवे क्लीन किया जाता है, स्पेशली जब पेशेंट्स को ट्रेकियोस्मी ट्यूब या ईटी ट्यूब्स डली होती है तो उन केसेस में इस तरह की सक्शन कैथेटर यूज किया जाता है। ठीक है, अब है नेम द गिवन पोजीशन। पोजीशंस का भी हम पहले टॉपिक ले चुके हैं, तो ये कौन सी पोजीशन है, रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, काउंटर ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन या सुपाइन पोजीशन। सुपाइन तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट का जो हेड है वो नीचे की तरफ जाता है और हेड जो उसके फीट होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो इट इज अ ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, कंफ्यूज नहीं होना, काउंटर ये वो, इट इज अ प्लेन जो ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन है, नॉर्मल ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन थी वो। नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये इसके जो यहाँ के हैं स्ट्रक्चर वो इधर शो किया हुआ है ताकि आप इजीली कंफ्यूज ना हो इसमें। कोड कटिंग सीजर है, ये कोकर फोर्सेप है, स्टिच रिमूविंग सूचर है या टूथ फोर्सेप है।
तो देखो टूथ तो इसमें है पर ये टूथ फॉर्सअप नहीं है, व्हाट इट इज अ कॉकर। ठीक है, टूथ फॉर्सअप क्या होता है, सिर्फ इतना होता है, बट ये पीछे है, इसमें लॉक है, सरेशंस हैं, यहाँ पे टूथ है दोनों में। सो व्हाट इट इज अ कॉकर फोर्सअप। ये कहाँ पे यूज करते हैं, कुछ भी अगर आपने कोई टिश्यू होल्ड करना है, ठीक है, जैसे कोड, जब भी बेबी डिलीवर होता है तो कोड पे लगाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी सी हटता नहीं है। सो इट इज अ कोकर फोर्सअप। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिनोट इंस्ट्रूमेंट। अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इट इज डीवर्स रिट्रैक्टर, रिट्रैक्टर तो नहीं लग रहा है, ये डॉइंस रिट्रैक्टर भी नहीं है, एपिजोटमी सीजर या एलिस फोर्सेप, एलिस फोर्सेप भी नहीं है, और एपिजोटमी सीजर ये है। ठीक है, इसकी एक स्पेशल शेप होती है इस तरह से एपिजोटमी, ताकि एपिजोटमी देते टाइम, क्योंकि बेबी का हेड भी वही होती है एपिजोटमी देते टाइम, तो वो इंजर्ड ना हो, इसीलिए इसकी जो है ऐसी कर्व शेप में बनी होती है, और ये एक साइड से इधर से ब्लंट भी होती है, ताकि बेबी के हेड पे ये सीजर बिल्कुल भी इंजरी ना करे। तो इट इज अ एपिजोटमी सीजर। इसी के साथ फ्रेंड्स ये थी कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम और ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे, जब तक हमारे क्वेश्चन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।